नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट मूवमेंट्स के बारे में। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। चलो बिना देरी की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, जो कि 61% पे बनी हुई है। कल के मुकाबले काफी अच्छी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कल ये ट्रेंड 60.4% पे था, आज ये 61% पे आ चुका है। साथ ही में अगर हम देखें इथेरियम और ऑल्ट कॉइन के बारे में, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। इसके साथ ही में एक बार हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे भी नजर मार लेते हैं। देखिए दोस्तों, डर का माहौल बना हुआ है। फियर ग्रेड 35% पे है, जो कि कल के मुकाबले काफी डाउन आ चुका है। कल भी ये 38% पे था। और अगर हम एक नॉर्मल ट्रेंड की बात करें जिसमें हम मार्केट को अच्छी तरह ग्रोथ होते देखते हैं, वो कुछ 50% के आसपास ही होता है। पर हम इस डोमिनेंस के बेस पे मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। हम हमें कोई ट्रेड करनी है, हम उसके बेस पे स्ट्रेटेजी तैयार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए और भी कई चीजें होती है जो हमें देखनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जैसे कि ऑल्ट कॉइन सीजन प्राइस प्रेडिक्शन हो गई, हिस्टोरिकल डोमिनेंस ट्रेंड, या करंट मार्केट कंडीशन के बेसिस पे इसका एनालिसिस करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक ब्रेकडाउन वीडियो ले आऊंगा। साथ ही में एक बड़ी खबर दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लान टू रिवाइज बैंक गाइडलाइंस फॉर क्रिप्टो। दोस्तों, क्रिप्टो और बैंकिंग की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। एफडीआईसी नए रूल्स लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें बैंक बिना रेगुलेटरी अप्रूवल्स के क्रिप्टो सर्विस शुरू कर सकेंगे। ये सिर्फ एक छोटी सी अपडेट नहीं है, ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। समझते हैं ये नए रूल्स क्या है मतलब, और आपके लिए इससे क्या बदलाव आ सकते हैं आपकी जिंदगी में, आपकी ट्रेडिंग में इससे क्या बदलाव आ सकते हैं। आज की डेट में अगर किसी बैंक को क्रिप्टो सर्विस देनी है तो उसे स्पेशल रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, या नहीं बहुत सारी लीगल हर्डल्स और पेपर वर्क करना पड़ता है। लेकिन एफडीआई एफडीआईसी नए रूल्स के बाद बैंक बिना किसी एक्स्ट्रा अप्रूवल के क्रिप्टो सर्विस शुरू कर सकेंगे। मतलब क्रिप्टो और ट्रेडिशनल बैंक के बीच में जो गैप है और छोटा होने वाला है। अब तक सिर्फ प्राइवेट एक्सचेंज जैसे बायंस या कोइन बेस क्रिप्टो एसेट्स को स्टोर कर सकते थे, लेकिन नए रूल्स के बाद बैंक बिना क्रिप्टो कस्टडी सर्विस दे सकेंगे। मतलब आपका बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी क्रिप्टो बैंक के पास सेफ रहेगा, जैसे आपका नॉर्मल डिपॉजिट होता है। अब क्या सोचते हैं आप, अपने क्रिप्टो बैंक्स में रखना पसंद करेंगे या प्राइवेट वॉलेट में बेस्ट है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। दूसरा बड़ा बदलाव अगर बात करें, टोकनाइज्ड डिपॉजिट की बात हो रही है। बैंक और रेगुलेटरी अब डिस्कस कर रहे हैं कि टोकनाइज्ड डिपॉजिट का कैसे यूज किया जाए। एक तरफ यूएसडीटी यूएसडीसी जैसे स्टेबल कॉइन ऑलरेडी पॉपुलर है, दूसरी तरफ बैंक चाहता है कि लोग स्टेबल कॉइन के बजाय उनके डिजिटल डिपॉजिट यूज करें। तो क्या ये स्टेबल कॉइन के लिए एक वार्निंग साइन है? क्या बैंक क्रिप्टो को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं? सोचिए, आपके बैंक अकाउंट का पैसा डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रहा है। मतलब बैंक खुद अपने डिपॉजिट को ब्लॉकचेन पे टोकनाइज कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेबल कॉइन की तरह। इससे ट्रांजैक्शन फास्टर और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग और क्रिप्टो इकोसिस्टम दोनों को एक साथ यूज कर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये स्टेबल कॉइन के लिए एक नया चैलेंज बनेगा? अगर ये नए रूल्स लागू हो जाते हैं तो बैंकिंग और क्रिप्टो के बीच की दीवार गिर सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है, क्या ये क्रिप्टो की डिसेंट्रलाइजेशन की फिलोसफी के खिलाफ है, या ये एक नेचुरल एवोल्यूशन है जो क्रिप्टो को मास अडॉप्शन की तरफ ले जा रहा है? दोस्तों, अब आपका ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप टोकनाइज डिपॉजिट और बैंक बेस्ड क्रिप्टो सर्विस को एक अच्छी चीज मानते हैं, या फिर
ये क्रिप्टो डिसेंट्रलाइजेशन के विजन को खत्म करने का एक नया तरीका है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अब थोड़ी देर हम बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। जब 2009 में संतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक डिसेंट्रलाइजेशन करेंसी पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करेगी। आज बिटकॉइन सिर्फ एक एसेट नहीं, बल्कि दुनिया का एक दूसरा गोल्ड बन चुका है। और अगर सप्लाई की बात करें तो बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। कुछ 21 मिलियन बिटकॉइन ही अभी तक माइन किए गए हैं। इस वजह से इसकी डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाते हैं। और बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, कोई गवर्नमेंट जब बैंक इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन नेटवर्क थाउजेंड्स ऑफ नोड्स कंट्रोल करते हैं। अगर इसकी स्टोर करने की बात करें, इसको भी हम गोल्ड की तरह ही ट्रीट करते हैं। उस गोल्ड की तरह ही स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन माना जाता है। तो इससे इन्फ्लेमेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। और सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए तो बिटकॉइन से ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं है। इसकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के लेजर पर रजिस्टर होती हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट ट्रेंड के बारे में। बिट फिलहाल अगर बात करें बिटकॉइन के बारे में, कुछ 95 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन 1 करोड़ का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तोड़ना अभी भी बाकी है। ऑल्ट कॉइन की परफॉर्मेंस भी बिटकॉइन की डोमिनेंस पे ही डिपेंड करेगी। अगर की लेवल सपोर्ट की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है, जो कि कुछ 86 लाख के आसपास रहा है। और रेजिस्टेंस लेवल अगर देखें तो ये 1 लाख, 1 करोड़ 9 लाख के आसपास जाएगा। अगर मार्को ट्रेंड बुलिश रहे तो 2026 तक ये 1.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का प्राइस टारगेट दे रहा है। और बिटकॉइन के फ्यूचर एंड अडॉप्शन की अगर बात कर लें तो इंस्टीट्यूशन लाइक ब्लैक रोक, माइक्रो स्ट्रेटेजी और टेस्ला ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं इसमें। एल सल्वाडोर और यूएई जैसी कंट्रीज बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही हैं। ईटीएफ अप्रूवल्स और रेगुलेटरी क्लैरिटी से बिटकॉइन का मास एडॉप्शन और बढ़ सकता है। आपका क्या सोचना है? क्या बिटकॉइन 1 करोड़ के पार जाएगा? कमेंट में आप प्लीज अपनी राय दीजिए। एंड फॉर मोर वीडियोस आप साथ में बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर क्रिप्टो रिलेटेड अपडेट्स।